भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत की पीठ पीछे छुरा घोंपने की बांग्लादेश की नाकाम हरकत को लेकर अब भारत ने जो फैसला उठाया है, उसके बाद बांग्लादेश की हालत खराब होती नजर आ रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के ही खिलाफ हो चुकी है और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग वहां सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इसके बाद भारत ने जो किया है उससे पूरे बांग्लादेश की कमर टूट चुकी है। जो बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को कब्जे में लेने का सपना चीन के साथ मिलकर देख रहा था, वह सपना तो टूट ही गया है। साथ ही अब भारत ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए कई बड़ी नीतियों को चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इसी बीच बांग्लादेश ने शेख हसीना को दंड भी सुना दिया, जिसके चलते वहां हालात और बिगड़ गए हैं। एक तरफ भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश की पावर सप्लाई काट दी, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया। वहां की इंडस्ट्रीज, व्यापार, कपड़ा उद्योग, सब कुछ ठप हो गया। ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह कटने के कारण बांग्लादेश की हालत लगातार खराब होती चली गई। लेकिन इसके बाद भारत ने अपना अगला कदम उठाया। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और उसके पास सिर्फ बंगाल की खाड़ी का एक रास्ता बचता है, वह भी भारत के नियंत्रण में रहता है। इसके चलते बांग्लादेश चारों ओर से फंस चुका है। भारत ने अब बांग्लादेश तक पहुंचने वाले ट्रांसपोर्ट पर भी नियंत्रण जमा लिया है। यहां तक कि बांग्लादेश को जाने वाली हर शिपमेंट भारत के जरिए होकर गुजरती थी, लेकिन अब भारत ने उस पर भी रोक लगा दी है, जिसके चलते बांग्लादेश पूरी तरह ठप हो चुका है। इसी तरह भारत ने बांग्लादेश की सबसे अहम कड़ी पर भी निशाना साध दिया है, बांग्लादेश का इंटरनेट। अब तक बांग्लादेश भारत के ऑप्टिकल फाइबर से जुड़कर इंटरनेट और दुनिया से नेटवर्क कनेक्टिविटी पा रहा था, लेकिन भारत ने अब इस नेटवर्क सिस्टम को भी फ्रीज कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए इन फाइबर केबल्स को बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश में इंटरनेट की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बांग्लादेश ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि उसके पास न तो खाने पीने का पर्याप्त स्टॉक है, न ही उसकी इंडस्ट्रीज काम कर पा रही हैं, और न ही ऊर्जा व्यवस्था ठीक है, क्योंकि उसका साथ देने वाला चीन भी अब वहां ऊर्जा सप्लाई नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश के अपने पावर प्लांट भी काफी पुराने होने के कारण बंद पड़े हैं, और भारत की ओर से मिलने वाली महंगी ऊर्जा सप्लाई ने बांग्लादेश को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गंदी चाल और पाक चीन के साथ मिलकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश जिस स्तर तक पहुंच चुकी थी, उसका खुलासा होते ही भारत ने ऐसा कड़ा फैसला लिया है कि आज बांग्लादेश की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही है। पूरे दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस बदल चुका है और इस समय ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक दहशत का माहौल है। लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों से अपील है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर बताएं, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक ताकत का जिंदा उदाहरण है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पहली बार बांग्लादेश को सीधी चेतावनी नहीं बल्कि सीधा झटका दिया है। पावर सप्लाई काटने का फैसला सिर्फ कोई तकनीकी कदम नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि भारत अब बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं बल्कि खुली रणनीति से काम करेगा। भारत ने यह कदम तभी उठाया जब उसके पास साफ सबूत आ गए कि चीन और पाक के बीच एक नया त्रिकोण बन रहा है, जिसमें बांग्लादेश को एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारत की सुरक्षा कमजोर हो और चीन अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे बढ़ा सके। यह पूरा गेम इंडो पैसिफिक रीजन के पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ है, जिसे अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब से देख रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीनों में बांग्लादेश के भीतर ऐसे कई कम्युनिकेशन चैनल पकड़े जो चीन और पाक के मिलिट्री नेटवर्क से सिंक्रोनाइज थे। यही वह पल था जहां दिल्ली ने तय कर लिया कि अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई होगी। भारत ने जैसे ही पावर सप्लाई बंद की, ढाका में 80% इलाके अंधेरे में डूब गए। राजधानी के अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़े, इंडस्ट्रीज ठप हो गईं और बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री रातों रात घुटनों पर आ गई। भारत को मालूम था कि बांग्लादेश की पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिजली पर निर्भर है और बिना बिजली के ढाका एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन भारत का असली स्ट्राइक अभी बाकी था। भारत ने दक्षिण एशिया की पूरी सप्लाई चेन को फिर से रीसेट करते हुए बांग्लादेश की शिपमेंट्स पर रोक लगा दी। इस रोक का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि कार्गो आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब था कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन मोड में चली जाएगी। और यही हुआ। बंदरगाहों पर हजारों कंटेनर फंसे, विदेशी कंपनियां बैकआउट होने लगीं, बांग्लादेश की मुद्रा का मूल्य गिर गया और हालात इतने बिगड़े कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक को बयान देना पड़ा कि बांग्लादेश अब आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति में है
इतना सब होने के बाद भी चीन और पाक ने बांग्लादेश को उकसाना बंद नहीं किया। चीन ने बांग्लादेश को ऑफर दिया कि वह अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ढाका को नई टेक्नोलॉजी देगा। लेकिन सच यह था कि चीन वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भारत पर साइबर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और इस खेल में पाक उसकी मदद कर रहा था। दोनों देशों ने मिलकर बांग्लादेश के इंटरनेट सिस्टम में बैकडोर एंट्री बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के नेटवर्क को टारगेट किया जा सके। भारत को यह जानकारी मिलते ही तीसरा बड़ा कदम उठाया गया। बांग्लादेश को मिलने वाली फाइबर लाइन तुरंत फ्रीज कर दी गई। इसका मतलब यह था कि बांग्लादेश पूरी दुनिया से डिजिटल रूप से कट गया। बैंकिंग सिस्टम रुक गया, ट्रेड रुक गया, इंटरनेट स्पीड इतनी नीचे गिर गई कि सरकारी वेबसाइटें भी लॉगिन नहीं हो पा रही थीं और बांग्लादेश का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी तरह ठहर गया। दूसरी तरफ पाक की साइबर यूनिट जो इस खेल में शामिल थी, वह भी इस कदम से ठप हो गई। अब सस्पेंस यह था कि आखिर बांग्लादेश की सरकार इतनी खतरनाक गलती क्यों कर रही थी। और यहां से कहानी उस राजनीतिक दबाव की ओर बढ़ती है जो चीन ने पिछले 1 साल में बांग्लादेश पर बनाया। चीन ने ढाका को अपने कर्ज में इतना उलझा दिया कि अब बांग्लादेश की सरकार चीन के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में ही नहीं रही, जिसकी वजह से बांग्लादेश का राजनीतिक ढांचा भी हिल गया। चीन और पाक दोनों ने बांग्लादेश की राजनीति में सीधा दखल देना शुरू किया और शेख हसीना के खिलाफ लिया गया विवादित फैसला उसी दखल का हिस्सा था। जैसे ही यह फैसला आया, बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल आ गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, प्रशासन नियंत्रण खो बैठा और सरकार पूरी तरह चारों तरफ से अस्थिर हो गई। इसी माहौल का फायदा उठाने की कोशिश चीन और पाक दोनों कर रहे थे ताकि भारत के खिलाफ नया फ्रंट तैयार किया जा सके। लेकिन भारत ने इस पूरे प्लान को समय रहते पकड़ लिया और एक झटके में पूरा नेटवर्क काट दिया। भारत ने यह फैसला केवल दक्षिण एशियाई स्थिरता के लिए नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिया। भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से भी बैक चैनल में बातचीत की और इन देशों ने भी भारत की कार्रवाई को सही ठहराया क्योंकि चीन की आक्रामक नीति इंडो पैसिफिक रीजन को बड़े खतरे की ओर ले जा रही थी। अमेरिका ने भी साफ कहा कि चीन बांग्लादेश के जरिए भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था, जो अस्वीकार्य है। आज की स्थिति यह है कि बांग्लादेश अपनी सबसे गहरी आर्थिक गिरावट में है। बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, उद्योग बंद, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। चीन चुप है क्योंकि वह अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता और पाक अपनी पुरानी आदत के अनुसार सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ भी मदद करने की हालत में नहीं है। भारत ने पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। भारत ने उस देश के खिलाफ कार्रवाई की जो अब अपने फैसले खुद नहीं ले रहा था, बल्कि चीन और पाक के प्रभाव में भारत को कमजोर करने का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा था। और भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है और चाहे पड़ोसी कोई भी हो, सीमा के खिलाफ किसी भी खेल का जवाब भारत पहले देता है। और आखिरी भी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिखें क्योंकि इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय बदलाव पर आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बढ़ती साजिशों और चीन पाक की संयुक्त कार्रवाई के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भारत ने जिस रणनीतिक सटीकता के साथ जवाब दिया है, वह सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामरिक गलियारों में चर्चा का विषय बनाने की बात चुका है। जो देश कभी भारत की मदद पर चलता था, आज वही भारत की सुरक्षा के खिलाफ चीनी और पाकिस्तानी खेल का हिस्सा बन गया और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने बांग्लादेश की उन नसों पर दबाव डाल दिया जिन पर उसका पूरा अस्तित्व टिका है। आज ढाका जिस हालत में है, वह सिर्फ भारत की कार्रवाई का असर नहीं बल्कि बांग्लादेश की उस गलत विदेश नीति का नतीजा है जिसमें उसने चीन के दबाव में आकर भारत को नजरअंदाज कर दिया। भारत को यह सबूत मिला कि चीन और पाक की एजेंसियां बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। यह सिर्फ एक सीमा मसला नहीं था बल्कि भारत की एकता और अखंडता पर सीधा वार था। यही वजह थी कि भारत ने बिना किसी देर के अपने सभी सामरिक नेटवर्क एक्टिवेट किए और पूरे दक्षिण एशिया को यह संदेश दे दिया कि भारत पर वार करने की कीमत इतनी बड़ी होगी कि कोई दुश्मन दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत के इस कदम के बाद सबसे बड़ी हलचल बीजिंग में हुई क्योंकि चीन को पहला बड़ा झटका लगा कि भारत ने उसकी साइबर रणनीति को बिना किसी चेतावनी के पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। चीन यह सोचकर बैठा था कि बांग्लादेश के फाइबर नेटवर्क में बनाई गई उसकी बैकडोर एंट्री भारत को पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन भारत ने न सिर्फ यह एंट्री पकड़ ली बल्कि पूरा सिस्टम रातों उसी समय फ्रीज कर दिया। इस कदम ने चीन की साइबर यूनिट के 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन एक झटके में नाकाम कर दिए।
उधर पाक की खुफिया एजेंसी जो इस पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रही थी, वह भी भारत की कार्रवाई के बाद पूरी तरह ठप हो गई। पाक यह सोच रहा था कि बांग्लादेश के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में तनाव पैदा किया जा सकता है, लेकिन भारत ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसने पाक को यह एहसास करा दिया कि भारत को अब कोई धोखे में नहीं रख सकता। पाक की एजेंसियां इस घटना के बाद बैकफुट पर चली गईं, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह सबूत दे दिए कि बांग्लादेश का इस्तेमाल पाक की एजेंसियां भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रही थीं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुसीबत यह हुई कि उसकी सरकार पहले से ही राजनीतिक दबाव के बीच घिरी हुई थी। शेख हसीना के खिलाफ लिया गया विवादित फैसला लोगों में गुस्सा भर चुका था। चीन के दबाव में लिया गया यह फैसला ढाका में आग की तरह फैल गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस और प्रशासन हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम दिखे। इसी अव्यवस्था का फायदा चीन और पाक लेने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों देशों का लक्ष्य था कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़े, ताकि ढाका भारत से दूरी बनाए रखे और चीन अपने आर्थिक और सामरिक एजेंडा को आगे बढ़ा सके। जब भारत को यह स्पष्ट समझ आ गया कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है, तब भारत ने तय कर लिया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के उन बिंदुओं पर वार किया जाए जहां बांग्लादेश खुद कुछ नहीं कर सकता। भारत जानता था कि बांग्लादेश के पावर प्लांट पुराने हैं, तकनीक पुरानी है, चीन की मदद सीमित है और ऊर्जा सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत भारत ही है। भारत ने उसी रात पावर सप्लाई काट दी। बांग्लादेश की इंडस्ट्री उसी पल रुक गई। ढाका, चटगांव, नारायणगंज, खुलना सब अंधेरे में डूब गए। अस्पताल, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल हब, एक्सपोर्ट यूनिट सब बंद हो गए। दूसरी तरफ व्यापार चेन भारत के कंट्रोल में थी। दक्षिण एशिया की पूरी शिपमेंट व्यवस्था भारत के रूट पर निर्भर है। भारत ने आदेश जारी किया कि बांग्लादेश की किसी भी शिपमेंट को बिना सुरक्षा मंजूरी के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 80% तक रुक गया। यूरोप और अमेरिका को भेजे जाने वाले कपड़ों के कंटेनर बंदरगाहों पर फंस गए। विदेशी कंपनियों ने ढाका को चेतावनी दे दी कि अगर सप्लाई न सुधरी तो वे अपने ऑर्डर वापस ले लेंगी। इंटरनेट के बंद होने से बांग्लादेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर गई। बैंकिंग ठप, विदेशी लेने देन रुके, वीजा मास्टर सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहे थे, सरकारी वेबसाइटें डाउन, शिक्षा और हेल्थ सिस्टम ऑनलाइन सेवा नहीं दे पा रहे थे। ढाका का पूरा डिजिटल ढांचा उसी शाम ध्वस्त हो गया और चीन तथा पाक दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि भारत ने बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए पूरे देश की डिजिटल रीढ़ कैसे तोड़ दी। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश के अंदर भूचाल ला दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी को छोड़कर क्यों चीन और पाक जैसी देशों पर भरोसा किया, जो अपने हितों के लिए किसी भी देश को बलि चढ़ा दें। ढाका की राजनीति में यह सवाल आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार इस समय इतनी दबाव में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कोई ठोस बयान देने की स्थिति में नहीं है। भारत का संदेश न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि चीन और पाक दोनों को साफ है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी पर काम करेगा। भारत को साफ दिख रहा था कि चीन, पाक और बांग्लादेश का त्रिकोण अगर सफल हो गया तो दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी। भारत ने इसे बनने से पहले ही तोड़ दिया। अमेरिका, जापान और फ्रांस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में बिल्कुल उचित कदम उठाया है। जापान ने साफ चेतावनी दी कि चीन बांग्लादेश के जरिए पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का स्थिर स्तंभ है और भारत की रणनीतिक कार्रवाई पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। अब बांग्लादेश जिस संकट में फंसा है उससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंडस्ट्री रुक चुकी है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, विदेशी निवेशक पीछे हट रहे हैं और चीन से मिलने वाली सपोर्ट उसके काम आने वाली नहीं। पाक तो वैसे ही बयानबाजी तक सीमित है क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ध्वस्त है। आखिर में भारत ने यह साफ कर दिया है कि चाहे पड़ोसी कोई भी हो, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। भारत अब वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है और वह किसी भी देश की गलत हरकत को बिना जवाब के नहीं छोड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। जय हिंद।